सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। आज का ये जो वीडियो है वो मेरे लास्ट के जो मैचेस थी जिसके बाद ऑलमोस्ट मैंने रिटायरमेंट इन द सेंस मैंने छोड़ दिया बैडमिंटन। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने खेला भी नहीं था, एज अ कोच भी नहीं था मैं। तो ये भी मैच तभी थी जब मैं एज अ कोच था। तो ये मैच मैं इसके रिलेटेड देखो कैसी कैसी गलतियाँ मैंने की है, किस गंदे लेवल का बैडमिंटन मैंने खेल रखा है। इसका एक थोड़ा छोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं कि यहाँ ये हुआ था ना, तब ऑलमोस्ट मुझे मलेरिया हुआ था। तब तक तो 101 या 100 के आसपास जा रहा था, मेरा बुखार था ना वो। तो तब वो बोलते हैं ना कि अंदर से तब भी बोलता है कि नहीं टूर्नामेंट खेलना है। मेरे स्टूडेंट्स भी तब खेल रहे थे वहाँ पे। तो ये थोड़ा बहुत छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है इस चीज़ का। तो देखते हैं कि कितनी गंदी गंदी मैंने बैडमिंटन यहाँ पे खेल रखा है। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस भी होंगे इस चीज़ से, क्या आप सीख सकते हो। एंड यस, अगर गेम प्ले को कैसे देखना है कैसे नहीं, तो आप इस चीज़ में से सीख सकते हो। एंड यस, कन्वर्जेशन रखो। और भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि जो कन्वर्जेशन हमारे जो कमेंट्स में होती है ना बैडमिंटन के रिलेटेड, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एंड यस, 10K का टारगेट है 15 मार्च से पहले। प्लीज़ और लोगों तक शेयर करो। प्ले पहला ही आउट मारा है भाई ने, सामने वाले भाई ने। देखो देखो देखो, एक गलती देखो यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो, सर्व किया है मैंने। यहाँ पे देखो, पहली ही गलती दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आया मैं, रुका भी नहीं हूँ। रुका भी नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट सर्व। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, सर्व करने के बाद जब शटल निकल चुकी है ना रैकेट से, तब तक मेरा लेग वहीं पे है। ये चीज़ जब मैं एम्पायरिंग भी कर चुका हूँ मैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्मॉल लेवल पे जब मैं खेलता था, तो एज एम्पायर जब मैं जाता था, तो ऐसे कोई भी गलती करे ना, तो यस बहुत सारे अंपायर्स छोड़ देते थे कि जाने दो यार, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, अभी सीख जाएंगे। बट मैं ऑफ कोर्स उसको बुलाता था कि भाई देखो, ये सर्विस अगर आपने 2 से 3 बार अगर गलती कंटिन्यू की है तो मैं वार्निंग दे दूंगा। तो ये चीज़ है, आप खुद भी करो पहले कुछ चीज़ें बताने से पहले। तो वो ये सर्व में पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है कि सर्व ठीक से करो। तो ये चीज़ नोटिस करने जैसी थी। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, मेरी बॉडी मूवमेंट है ना, जो ये देखो बॉडी मूवमेंट, कितनी बेकार बॉडी मूवमेंट है। ये चीज़ नोटिस करो यहाँ पे मुझे कैसे होना चाहिए। मेरा राइट लेग आ गया है, राइट लेग आ गया मतलब जो डोमिनेंट लेग है ना मेरा, राइट ही हूँ मैं, तो वो आ गया है, वो परफेक्ट। बट अपर बॉडी देखो, बिल्कुल भी शटल रिटर्न के लिए रेडी नहीं है। देखो यहाँ पे शटल हिट किया, मैं मूव ज़रूर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये आउट जाएगी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है आउट गई है। इसमें फर्स्ट या थर्ड राउंड के अंदर ही मैं बाहर हो गया था, पता नहीं, याद नहीं है। क्वार्टर्स गया था, सेमीज़ गया था, मुझे याद नहीं है अभी। याद आएगा तो शायद मैं डाल भी दूंगा। क्वार्टर्स सेमीज़ गया था, मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं है। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये सर्विस मैंने लाइफ में जब भी मैं प्रोफेशनली एज अ प्लेयर जब मैं खेलता था ना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल पे खेलने जाता था, मैंने कभी भी ये सर्व नहीं की है, कभी भी नहीं करी ये सर्व। उसका रीज़न था कि मैं शॉर्ट सर्व है ना, जब भी आप शॉर्ट सर्व करते हो तो सामने वाले को टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता है और वो टैप नहीं कर पाएगा। और ऑफ कोर्स आपने बहुत ऊपर कर दिया तो वो टैप मार के फिनिश करेगा, बट शॉर्ट सर्व आपको टाइम देता है रेडी होने के लिए, नेक शॉट के लिए। एंड यस, अगर मैन सिंगल्स खेल रहे हो तो हाई सर्व ना के बराबर करो। आप कभी भी हाई सर्व नहीं करनी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न, सामने वाला स्मैश मार के फिनिश कर सकता है भाई। उसने अगर स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैश लगा दी, साइडवेज में आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। क्यों? आप पहले ही जब सर्विस है उस पर पॉइंट देना चाहते हो। तो वही रीज़न है, मेजोरिटी के लोग देखोगे वो बैक हैंड सर्व ही करते हैं, मतलब शॉर्ट सर्व ही करते हैं। तो ये चीज़ है, ये मैंने लास्ट के जो मेरे फेजेस थे ना, जब मैं ऑलमोस्ट छोड़ने वाला था बैडमिंटन, तब मैंने ये सर्व करनी शुरू की थी, क्योंकि अंदर से ऐसे हो रहा था कि यार ये सर्विस भी मुझे करनी है। तो यही है। अब एक और चीज़ नोटिस करने जैसी है, देखो मैं बताता हूँ। सामने इजी प्लेयर था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं मेरे ही गेम प्ले के बोलूँगा, मैं मेरे गेम प्ले की धजिया उड़ाने वाला हूँ आज, और कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जंप ले लिया मैंने, परफेक्ट है जंप। अब हिट करने का है ना, जब देखो ये हिट किया मैंने, शटल हिट किया, देखो यहाँ पे, ये देखो जब मैं हिट करूँगा ना शटल को, यहाँ पे जंप कितना छोटा आ पा रहा है। मैं मेरे पुराने वीडियोस भेजूंगा, शायद कभी ना कभी मैं उस पर रिएक्ट भी करूँगा। इससे काफ़ी ऊपर मैं 1 लेग पे जंप कर देता था, बट वो जो उस दिन बीमार था ना भाई, जंप कुछ नहीं हो पा रहा था। बट देखो उसके बाद भी गलती मेरी क्या हो रही है यहाँ पे, देखो मैंने जंप शॉट लिया, वो भी इश्यू उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने जब हिट किया है ना शटल को, तो मेरी जो रिस्ट पावर है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ मैं। देखो ड्रॉप की तरह गया है,
और सामने वाला खड़ा है, मैंने वहीं पे रिटर्न दिया है देखो। मैं कहीं पे भी स्मैश को लगा सकता था, स्ट्रेट लगा सकता था, क्रॉस कोर्ट एकदम डीप में लगा सकता था, बट मैंने रिटर्न कहाँ किया? ओ भाई साहब मेरे अपोनेंट है, उनके हाथ में दिया है। अब देखो, वो भले उन्होंने रिटर्न नहीं किया, बट कोई भी एक अच्छा प्लेयर सामने होता तो भाई धज्जियाँ उड़ा देता मेरी। वो सामने नेट टू नेट ही रख देता और मैं पहुँच भी नहीं पाता वहाँ पे। तो ये है। ये देखो, ये देखो। कितनी बड़ी गलती है भाई साहब। देखो सर्व किया मैंने, ये सर्व किया। इसमें सर्व, इसमें एक सर्विस एरर है। अगर आपको यहाँ पे सर्व एरर दिख रही है तो कमेंट में बताओ। अब देखो ये सर्व एरर किया मैंने, हाँ। तो अगर आपको पता चल रहा है तो बताओ कमेंट में। छोटी मोटी है, बहुत माइनर है, जहाँ अगर सर्विस जज को ना दिखे तो ना भी दिखे, बट है माइनर, मैं बोल रहा हूँ है, मुझे दिख रही है। अब देखो मैंने सर्व कर दिया। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, वो बंदे ने डिसेप्शन करने की कोशिश की यहाँ पे। और देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा था। बट यस पहुँच गया, पर ड्रॉप इतना नीचे पहुँच गया कि रिटर्न भी नहीं कर पाया मैं। यार बहुत गंदा खेला था भाई मैं। क्या भाई, क्यों बैग खुजा रहा है? दर्द हो रहा था क्या भाई मेरे को? ये देखो। ये देखो यहाँ पे बंदे ने सर्व किए, देखो मेरे अपोनेंट ने सर्व किया यहाँ पे। ये जैसे ही सर्व किया, मुझे लगा पीछे जा रहा है शटल। देखो देखो मैं ये भाई मेरा फेवरेट शॉट था, देखो ये वाला। मैं जब एज अ प्रोफेशनल और बहुत बढ़िया, जब मैं एज अ प्लेयर खेलता था ना, मेरा फेवरेट, मैं मेरे गुजराती में हमारे होता है लंगड़ी शॉट बोलते हैं। लंगड़ी इन द सेंस एक लेग पे, देखो यहाँ पे एक लेग किया, अब मेरा लेफ्ट लेग ऊपर हो जाएगा। देखो ये भाई, मैं ये वाला शॉट ऐसा लगाता था। ये भी शॉट उसके हाथ में ही था, सामने वाला नहीं था बैटर, वरना भाई 21-0 से मुझे हरा देता वो बंदा। क्यों भाई, क्यों बैक पकड़ के घुमा रहा है? ये स्टेपिंग्स थोड़ी बहुत ठीक थे, थोड़े बहुत, परफेक्ट नहीं था ये। यार मेरे पास मेरे वीडियो नहीं है, वरना मैं दिखाता यार फुटबॉल। ई ये क्या था? अच्छा, मस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाहर मार दिया। रहने दे भाई, कहाँ दर्द हो रहा है तेरे को? चलता है भाई, 100 डिग्री चलता है, मस्ती सूझ रही है। इजी मैच ख़त्म कर सकता हूँ, पर नाटक करने 2-3 में फिनिश हो सकता है। बहुत गंदा प्लेयर था भाई, बहुत गंदा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कहाँ गया? ये देखो कैसा बचपन आ रहा है हाथ में। देखो यहाँ पे बंदे ने शॉट लगाया। अब मैं यहाँ पे, हम सेंटर में खड़े होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सेंटर में खड़े हैं, सिर्फ हाथ ऐसे एक्सटेंड करना होता है रैकेट लेके, और रिटर्न करना होता है। देखो मैं स्टेप लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, देखो स्टेप लिया। अब देखो बचपना समझ रहा है, आउट है। ओ भाई साहब कितना लेट पहुंचा हूँ वहाँ पे। देखो ये सर्व की मैंने, ये सर्व की मैंने। अब देखो सेंटर में, परफेक्ट सेंटर में पहुंचा हूँ मैं, नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी। अब देखो ये मेरे रिफ्लेक्सेस कब आ रहे हैं, कितना लेट रिफ्लेक्सेस है मेरे। शटल मेरे कोर्ट के आधे तक आ भी चुकी है, अब मेरे स्टेपिंग आ रहे हैं। समझ रहे हो कितना लेट हूँ मैं यहाँ पे? ये देखो ऊपर से जब मैं शॉट हिट कर रहा हूँ, मेरा फेस देखो, हिट करने के बाद भी साइडवेज देख रहा हूँ मैं, हिट करने के बाद भी। हिट किया, अब जा रहा है मेरा फेस सामने। बहुत गंदा भाई, इतना अच्छी कितना गंदा खेल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, बीमार है क्या होगा? अब पूरा सेट शायद जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना कि इसके बाद
पता नहीं जीता था ये, शायद ये वाला जीत गया था मैं। और ये तो यही सारी चीज़ें थी, इसके बाद भी जितने पॉइंट्स है सब कुछ आने वाला है सेम टाइप का ही होगा। देखो जो चीज़ मैं आपको इस बताना चाहता हूँ ना कि जब गेम मेरे या ना ये अभी ये 2021 का है शायद, 2021 ना, तब मैं 26 के आसपास था शायद, 26 का ही था शायद, मैं जहाँ तक याद मुझे आ रहा है। भाई एज भूलता जा रहा हूँ। हाँ मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि तब के आसपास है ना, ये एक ऐसी एज होती है ना, मैंने स्टार्ट ही 22-23 के आसपास किया था। आपकी जब आपका कनेक्शन बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट फिज़िकल स्पोर्ट्स से नहीं होता है ना, जब आप 6-7 साल के हो, 8 साल के हो, जब आपकी ग्रोइंग एज होती है, जब आप ग्रो कर रहे हो, तब आप अगर आप कोई स्पोर्ट्स के अंदर आपका वैसे नहीं है, आप सोसाइटी में खेलते हो ना, घर में खेलते हो, या फिर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्रिकेट खेलने लग रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फ़िज़िकल अगर आप कोई एज एन एथलीट जा रहे हो ना, तो उसमें अगर आप यंग एज पे आपका नहीं होता है और ऐसे रिजिड बॉडी हो जाती है, जब 19-20-21 के बाद आपकी बॉडी हो ना थोड़ी बहुत रिजिड होनी शुरू हो जाती है। रिजिड इन द सेंस कि अब आपको कुछ नया करवाना है ना आपकी बॉडी के साथ, तो बहुत टाइम लगेगा उसको अडेप्ट करने में, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो इश्यूज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं। मुझे बताने वाले भाई वो भी नहीं थे कि भाई तेरी एज हो चुकी है छोड़ दे। तो वही मैं ये चीज़ें ऐसी है कि मैं गेम सेंस मेरे पास अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। यस समझ तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि गेम सेंस इन द सेंस कि अगर मेरे सामने वाला बंदा कैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेटजीज़ बना रहा है, तो मैं खुद में ही घूमता रहता था कि मैं अपने स्ट्रेंथ है ना, जैसे मैं स्मैशेस लगा पाता था। दैन रियली मेरी जो नेचुरल गेम प्ले थी वो रियली बिल्डअप करने की गेम प्ले थी मेरी, तो वो ही बिल्डअप करने में रह जाता था। कभी नोटिस नहीं करता था कि मेरा अपोनेंट कैसे खेल रहा है, कैसे गलतियाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं वो चीज़ें नोटिस नहीं करता था। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जब प्रैक्टिस मैचेस खेलता था ना प्रैक्टिस में, तो भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लेता था मैं, बहुत अच्छा खेल भी लेता था। बट जब टूर्नामेंट्स आते थे ना, तब मैच कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई भाई, राउंड ऑफ 32 तक भी नहीं पहुंच पाया, क्वालिफायर्स तक भी नहीं पहुंच पाया, पहली दूसरी तीसरी मैच के अंदर ही मैं बाहर हो गया हूँ, समझ रहे हो। तो वो मैं मेरे चीज़ नोटिस करता हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियाँ मैं करता था। कि मैं जब, और जैसे मैं आप एग्जांपल ले लो, कोई एक एकेडमी में आप खेल रहे हो ना, कोई भी एक एकेडमी में, फॉर एन एग्जांपल आप एकेडमी ए में खेल रहे हो, तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको आप हरा रखा है आपने, अच्छे खासे उनके साथ खेल रखे हो, उनकी गेम प्ले आपको पता है कि ये रेली खेलता है, स्मैश खेलता है, सारी चीज़ें आपको पता है। बट जब आप टूर्नामेंट खेलने जाते हो ना, तब अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, तो जब उनके साथ आपके मैचेस होते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि यार ये बंदे की तो गेम प्ले ही अलग है। और जब आप सोचो ना कि सामने वाले की गेम प्ले क्या है क्या नहीं, तब तक तो मैच फिनिश हो गई होती है। मैं पर्सनल मेरे वो जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, यही चीज़ होती थी। मैच कब शुरू हुई कब फिनिश हुई कुछ भी याद नहीं होता था। बट उसके बाद जब मैंने छोड़ा और फिर मैंने सारी चीज़ें नोटिस करनी शुरू की ना, कि यार देखो ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया बैडमिंटन के रिलेटेड, दैन एनालिसिस करने शुरू किए कि यार ये ऐसे खेल रहा है, ये ऐसे खेल रहा है, तब पता चला कि यार ये सब चीज़ें भी अप्लाई करनी थी। बट बहुत देर हो चुकी थी मेरी, मैं वैसे ही मैंने बहुत लेट शुरू किया था। तो यही है कि आपको गेम पढ़ना कैसे है, कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग एज है आपकी, अगर 13-14-15 साल के हो, इवन 2021 के आसपास भी हो आप, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे पहुंच चुके हो, तो गेम एनालाइज करो। ये मेरी बहुत बड़ा एक टेक अवे मैं अगर आपको दूँ ना, तो ये पूरे वीडियो का टेक अवे यही होगा कि प्लीज़ 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 आपके अपोनेंट्स हैं ना, उनको गेम प्ले पढ़ना शुरू करो। अगर सामने वाले की गेम प्ले अटैकिंग है, तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हो। हमेशा अपनी नेचुरल गेम प्ले पे खेलना, वे बोलते हैं ना कि आपको प्रॉफिट्स नहीं देता है, प्रॉफिट्स इन द सेंस विन नहीं देता है। आप फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ, तो कोई भी टॉप प्लेयर ले लो, एग्जांपल विक्टर एक्सेल्सन ले लो। लास्ट 1-2 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, बट लास्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ कि ओलंपिक्स के बाद 1-2 टूर्नामेंट्स में वो हारे थे किसी प्लेयर के सामने। आप नोटिस करो, वो 2-3 टूर्नामेंट के बाद जब उनकी नेक्स्ट उनके सामने मैच आई ना, कोई प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो विक्टर एक्सेल्सन की जब उनके सामने मैच आई ना, तो विक्टर एक्सेल्सन टोटली वो सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से वो हारे थे ना पहले, उसको अडेप्ट कर गया कि यस मैं अब इस चीज़ को ऐसे बेटर कर सकता हूँ, इस चीज़ को ऐसे बेटर कर सकता हूँ। तो वो चीज़ कितनी आपकी हेल्पफुल होती है, उन्होंने कितना ज़्यादा सामने वाले के गेम प्ले को पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है कि उनको वही चीज़ वर्ल्ड नंबर 1 या फिर ओलंपियन बना देती है, गोल्ड मेडल वाले, कि वो कितने जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं सामने वाले की गेम को। तो यही चीज़ें सारी चीज़ें हैं। तो और ऐसे और भी मेरे मैचेस मिलेंगे मुझे पुराने, तो मैं गलतियां बताऊंगा आपको और सब कुछ। अभी जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ ना अपनी गेम को, अपनी गेम में इतनी मुझे पता है
5% भी नहीं है, बहुत गंदी गेम है। ऐसे जैसे पढ़ पा रहा हूँ, अगर उस टाइम पे मैं पढ़ पा रहा होता तो भाई मैं तो भी कुछ नहीं कर पाता। वैसे मैं प्लीज़, मैं खुद को डिमोटिवेट करने के वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट चीज़ क्या है कि वैसे ही एज हो चुकी थी। मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना भी खुद को पुश कर लूँ, कुछ कर लूँ, आप एज से लड़ नहीं सकते हो, आप टाइम से लड़ नहीं सकते हो। कुछ भी हो जाए, वो आपकी नी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो वो आएगी ही। अगर आपको आपकी कैपेसिटी 5% है और आप 15% पे पुश कर रहे हो ना एक एज के बाद, तो वो उसके रिपरकशंस आपके सामने आएंगे ही। तो वही चीज़ें अभी मुझे वो सारी चीज़ें नोटिस हो रही है, तब हो रही होती तो भाई कुछ और रिजल्ट्स होते, एटलीस्ट स्टेट्स पे तो मैं कुछ कर ही लेता। बट यस, ठीक है, जो भी हुआ वो अब बहुत बेटर है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो मैं आज इतना ईजी तरीके से मैं बैडमिंटन को एनालाइज नहीं कर पा रहा होता। तो एक दूसरी साइड मेरी अनलॉक हो गई। अगर वो अनलॉक हुई होती और कहाँ जाता तो मुझे कुछ और ही पता चलता। बट अभी जो अनलॉक हुआ है मुझे ये भी बहुत ही बेटर लग रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी। अपने बैडमिंटन के क्या स्टोरीज़ हैं, आपके मैचेस और सब कुछ है, क्या क्या हुआ था, क्या क्या रही, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कल सुबह भी एक बहुत बढ़िया वीडियो आएगी आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।